मुझे ये गोली, बुलेट, इनकी बातें करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर भी क्या आप लोगों को मालूम है कि पिस्टल से जब गोली निकलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? हाँ? हाँ। एक बुलेट 1 सेकंड में 1 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 1 किलोमीटर 1 सेकंड में। अब मैं आपको बताऊं, एक कमरे में 2 लाशें पड़ी थी। दोनों लाशों के पास एक एक पिस्टल पड़ी थी, पर एक के छाती में गोली लगी थी और दूसरे के पीठ पे। कमरा चारों तरफ से बंद था, ना कोई आया ना कोई गया। पर यह समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। एक के सामने से गोली लगी थी और दूसरे के पीठ पे, और उसके ऊपर से ये डॉक्टर सालुंके ने धमाका कर दिया कि वहां पे। खैर, आप लोग एपिसोड देखिए। अब तक समझ ये नहीं आया कि क्या हुआ था। आओ, बैठो। अनीता, यहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नीलेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम होगी कैसे? लेकिन उसने तो हमें देखा है ना। किसने? उस वॉचमैन ने। नीलेश, वहां पर कोई है। क्या हुआ अनीता? वहां कोई है। अनीता, तुम फिजूल में परेशान हो रही हो। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, और उस वॉचमैन को भी मैंने भेज दिया है। नीलेश, मैंने अपनी आंख से देखा है, वहां कोई है। देखा देखा नीलेश, मैंने कहा था ना कोई है। अनीता, अनीता, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। अनीता, रिलैक्स। कौन है? कौन है बाहर? कौन है बाहर? यहां तो कोई भी नहीं है। आवाज कहां से आई? और वो खटखटाना? वो वहीं कहीं होगा। नीलेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनीता, तुम बेकार में डर रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलो। अनीता, वो जो कोई भी था वो नहीं है यहाँ पर। देखो, कोई भी नहीं है। नहीं, कोई तो है। कोई नहीं। चलो। कोई नहीं अनीता, बैठो प्लीज। नहीं नीलेश, मुझे बैठना नहीं है, चलो। रिलैक्स अनीता, रिलैक्स। कोई नहीं। शायद वो चला गया। खून! किशोर साहब का खून! क्या हुआ? किशोर साहब का खून? और ये दूसरा आदमी कौन है? दो खून। अरे क्या हुआ सर? क्या हो गया आपको सर? आप ट्रैक सूट में? हाँ, वो जरा प्रैक्टिस कर रहा था मैराथन की। मैराथन? मैराथन तो खत्म हो गई है सर, पिछले संडे को थी। मालूम है, मैं था वहीं पे। मतलब आप मैराथन में थे? आप भागे सर? हाँ, भागा था। 5000 लोग थे, भागने की जगह ही नहीं मिली। जब सब लोग आगे निकल गए तब मैं भागा। तो फिर आप जीत गए सर? अरे छोड़ यार,
जब मैं भागा तो रेस ही खत्म हो चुकी थी। रास्ते में एक भी आदमी नहीं मिला। बच्चे बहुत थे मैराथन में ना सर। अरे याद मत दिला यार, भागते भागते बच्चे भी मेरे आगे निकल गए। आई एम सॉरी सर, ये बच्चे भी ना, बस एटलीस्ट उनको तो आपका ख्याल रखना चाहिए था कि आपके आगे ना निकल जाए, है ना? वाइफ ने कहा है कोई बात नहीं, अगले साल की तैयारी करो। वो रावण नहीं दिख रहा है? प्रोजेक्ट ओह माय गॉड सर, ट्रैक सूट आप जैकेट में चली जा। प्रोजेक्ट किसी ने रावण बोला यहां पर? रावण नहीं तो। नहीं कैसे? मैंने अपने कानों से सुना है या किसी ने रावण बोला है। फोन उठाओ। प्रोजेक्ट उठा फोन। ये क्या पहन के रखा है तुमने? मैराथन। हेलो। मैराथन? मैराथन तो खत्म हो गया है। अगले साल वाली। खून दो सर, दो मैराथन। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर एक साथ दो खून हो गए। खून? कभी कभी साहब लेट उठा करते तो एक चाबी मेरे पास दे दिया करते थे, पर आज सुबह जब मैं आई तो मैंने देखा कि किशोर साहब। अच्छा ठीक है ठीक है, तो वो तुम्हारे साहब हैं? जी। और ये दूसरा आदमी कौन है? मैं नहीं जानती साहब, मैंने इन्हें पहली बार देखा है। कभी देखा नहीं पहले? तुम जानते हो ये दूसरा आदमी कौन है? पता नहीं साहब कौन है वो। तुम्हें पता है ये कब आया था? पता नहीं साहब, ये अंदर कब आए, मैंने तो देखा भी नहीं। पता नहीं पता नहीं। मेन गेट पर ड्यूटी तुम करते हो ना? जी साहब। तो क्या सोए थे ड्यूटी पर? इस बंगले को एक ही गेट है, मेन गेट। कौन था ये आदमी? कल रात को मेन गेट से किशोर साहब अकेले आए थे अपनी गाड़ी पे, उनसे मिलने भी कोई नहीं आया। दो खून हुए, दो और दोनों को गोलियां लगी है। किशोर को गोली सामने से लगी है सर, सीधे दिल पे। हाँ, एक को गोली सामने लगी है, एक को पीठ पे। सर इसने किशोर को गोली मारी होगी और जब मुड़ा होगा तो किशोर ने इसे गोली मार दी होगी। किशोर ने इसे गोली मारी? यस सर। गोली लगने के बाद किशोर ने इसे गोली मारी? अब सर लग तो ऐसा ही रहा है। अभिजीत, ये आपस में गोली मार रहे थे या फूल मार रहे थे? किशोर को गोली दिल में लगी है, एक सेकंड भी वो जी नहीं सकता उसके बाद, तो फिर गोली मारेगा ही कैसे? मगर सर इस कमरे में, इस घर में इन दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। दोनों के पास गन पड़ी हुई है। क्या होगा यहाँ पे? इससे गोली चली है सर। अच्छा, दूसरी गन देखो। इससे भी फायर हुआ है। इससे भी फायर हुआ है? सर दोनों के गन पे साइलेंसर लगे हुए हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पहले से तैयार थे। एक तो ये किशोर इस घर का मालिक है, वो तो यहीं पर था, और दूसरा ये आदमी, ये किशोर को मारने के लिए बाहर से आया है। 2 गोली चली है और एक को सीने पे लगी और दूसरे को पीठ पे। एक बात पक्की है अभिजीत, इसे जो गोली लगी है पीठ पे, वो किशोर ने अपने गन से चलाई है। मगर किशोर को गोली कब लगी, कब मरा वो, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूं सर, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पे गोली चलाई होगी। 1 2 3 ढिशूम ढिशूम, एक गिर गया, दूसरा मुड़ के चल पड़ा। फ्रेडरिक्स, गोली पीठ पे लगी है, पीठ पे, मुड़ने के बाद, समझे? सर इसके कपड़े चेक करो, देखो देखो कौन है ये। नहीं सर, इसके कपड़ों में कुछ नहीं, पर सर काफी महंगा शर्ट है, डिजाइनर वेयर, ZS। डिजाइनर ब्रांड शर्ट ZS, वहीं चलकर देखते हैं। ओके राइट, थैंक यू।
आइए सर। एक्सक्यूज मी, मैं सीआईडी से हूँ। ओके। ये इस आदमी को पहचानते हैं आप? सर ये तो मर चुका है। क्या करें बेचारा। लेकिन ये जो शर्ट पहनी है इसने ना जी, ये वाली शर्ट है, ये ZS ब्रांड वाली, ये आपके यहाँ मिलती है ना? हाँ ये इटालियन सिल्क की ZS ब्रांड की शर्ट हमारी दुकान से मिलती है सर। आई थिंक ये वही आदमी है जिसने न्यू ईयर की पार्टी के दिन बहुत सारे कपड़े खरीदे थे। हमें सिर्फ इसका नाम और पता चाहिए। शायद इसका नाम राकेश है। राकेश? हाँ यही नाम बताया था। और एड्रेस के बारे में मैं अभी कंप्यूटर पे देके बता देता हूँ। प्लीज। आइए सर। अभी क्यों नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? सर सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली क्या है कि ये हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो इन्फॉर्मेशन भी सारी उसी के साथ चली गई। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ओके। सब फ्लॉप हो गया सर, शर्ट तो काम में नहीं आई। मुझे तो लगा था बहुत सिंपल सा केस है, दो लोगों ने एक दूसरे का खून किया। दया, अगर सारे केसेस इतनी सीधे साधी होती तो हमारी दुकान ही बंद हो जाती। हमें पूछता ही कौन? क्यों? सर इस शर्ट को ध्यान से देखा तो ये इसके राइट शोल्डर पे ये एक टायर का मार्क्स है सर। हाँ, टायर के मार्क्स तो हैं, लेकिन ये टायर के मार्क्स इससे राइट शोल्डर पे आए कहां से? कहीं इसे टायर लगा तो नहीं, या फिर ये टायर पे गिरा? तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शर्ट पे यहाँ इस जगह पे टायर का निशान पहुंचा कैसे? एक तो शर्ट पे टायर का मार्क, दूसरा ये आदमी अंदर आया कैसे? वॉच पहनने से देखा कैसे? सर ये किशोर अपनी कार लेकर अकेले गेट के अंदर आया था। किशोर की गाड़ी चेक करते हैं। फ्रेडिक्स, जरा चाबी लेकर आओ बंगले के अंदर से। अभिजीत, ये एक ही गाड़ी कंपाउंड में आई है। एक काम करो, इस टायर के ट्रेड के मार्क्स और इस शर्ट के ऊपर जो टायर के निशान है दोनों को मैच करके देखो। देखते हैं चक्कर क्या है। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हो रहा है? और वैसे भी अभिजीत ऐसे डिजाइनर शर्ट्स पहनने वाला गाड़ी का मैकेनिक तो नहीं हो सकता। तो फिर ये शर्ट और उसके ऊपर ये टायर के निशान आए कहां से होंगे? उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके पीठ के ऊपर टायर के निशान हैं। सर। हाँ, चाबी। चलो डिक्की खोल के देखो, देखो अंदर कोई टायर है। बाकी के टायर तो हमने चेक कर लिए। अभिजीत, जो भी कोई है शायद वो इस गाड़ी के डिक्की में छुप के यहां इस कंपाउंड में आया होगा। अभिजीत, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दो। यस अभिजीत, इस टायर के ट्रेड के मार्क्स और इस शर्ट के ऊपर जो टायर के निशान है दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है राकेश इस गाड़ी की डिक्की में छुप के यहाँ इस कंपाउंड में आया। उसके पास चाबी थी, वो घुसा। वो किशोर को मारने के लिए आया होगा सर। हाँ, मगर किशोर ने उसे देख लिया और फिर दोनों ने आपस में एक दूसरे पर गोली चलाई। हाँ सालुंके, अरे यार ये क्या नई चीज निकाल दी तुमने? क्यों छुपा रहे हैं आप मुझसे? डीसीपी साहब, हमारे और आपके बीच में तो कोई बातें छिपानी चाहिए ही नहीं। इतना टेढ़ा होकर बात करने की जरूरत नहीं है सालुंके। क्या छुपाया हमने तुमसे? हैं? दो तो बॉडीज ला कर दी है, क्राइम रिपोर्ट्स दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? कमरे में से कितनी लाशें मिली? सामने लाशें पड़ी हैं और अब पूछ रहे हो? हाँ, अब पूछ रहा हूं कि कमरे में से कितनी लाशें मिली? चलो ठीक है, यही से 2 लाशें मिली, 2। और कमरे में से कितनी गन्स मिली? 2 गन।
तो दोनों गन्स पर साइलेंसर फिट है, बराबर? बराबर। और अभी छोटे बच्चों जैसा बार बार पूछना बंद करो। नहीं बंद कर सकता बॉस, नहीं बंद कर सकता, क्योंकि कमरे में से कोई तीसरी गन भी मिली है। ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई, बताई क्यों नहीं? तीसरी गन? जी हाँ, तीसरी गन। ये सालू के क्या कह रहा है? तुम्हें कोई तीसरी गन मिली? सर ये नहीं सर। अभिजीत, कोई तीसरी गन मिली जो मुझे किसी ने नहीं बताया? सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए सर। अभिजीत, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें कोई तीसरी गन मिली क्या? सर आप डॉक्टर सालुंके को जानते हैं। आप ये हम लोगों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए, ये एक और आग। तीसरी गन कहाँ है मिस्टर अभिजीत? अरे कौन सी गन की बात कर रहे हैं आप? उस गन की बात कर रहा हूं जिसकी गोली से किशोर की मौत हुई। हाँ तो दी ना आपको, 2 गन दी है, एक किशोर की, दूसरी राकेश की। नहीं बॉस, नो। किशोर की गोली राकेश को लगी, ये बात सही है, लेकिन राकेश की गोली किशोर को नहीं लगी। जी हाँ, कमरे में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था जिसकी गोली की वजह से किशोर की मौत हुई है। अब ये बंद कमरे में तीसरा आदमी कहां से आया? ये मैं कैसे बता सकता हूं दया, लेकिन जो गोली किशोर की बॉडी में से मिली है वो इस गन की नहीं। सालुंके, तुमने ठीक से सब कुछ चेक किया है? बिल्कुल अच्छी तरह से चेक किया भाई, एकदम अच्छी तरह से। ये लीजिए सर। अब ये तीसरा आदमी कहां से ढूंढे? उसे तो हम ढूंढ निकालेंगे अभिजीत, मगर ये तीसरा आदमी बंगले में आया कैसे और फिर बाहर गया कैसे? डॉक्टर सालुंके, किशोर के वॉचमैन ने बताया था कि उस रात किशोर से मिलने कोई नहीं आया था। वॉचमैन ने तो ये भी बताया था दया कि उसने राकेश को आते हुए नहीं देखा, राइट? लेकिन फिर भी राकेश की गन और राकेश की लाश आपके सामने है। देखो भाई, जिस तरह से कमरे में एक आदमी छुप कर आ सकता है, 2 लोग भी तो आ सकते हैं। मजाक छोड़ो सालुंके, किशोर के बंगले में आने का एक ही रास्ता है और वो भी उसका मेन गेट। वो सब मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये बात शर्त लगा के कहने को तैयार हूं कि कमरे में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, जरूर मौजूद था। यहाँ इस घर में क्या हुआ है, 2 लोगों ने एक दूसरे का खून कैसे किया, इसका अभी तक पता नहीं, और सालुंके ने तीसरा आदमी खड़ा कर दिया है। सर ये तीसरा आदमी घर के अंदर था भी तो वो अंदर आया कैसे? वॉचमैन ने तो उसे अंदर आते हुए देखा नहीं। सर वैसे डॉक्टर सालुंके की बातों में दम तो रहता है सर, वो जब भी कुछ बोलते हैं सच ही बोलते हैं। ये राग सालुंके तुम्हारे मुंह में कब से आने लगा विवेक? देखो विवेक, पहले तो ये घर अंदर से बंद था, तीसरी गन भी नहीं मिली है, तो फिर ये आदमी गया कहाँ? वो तो पता नहीं सर, लेकिन गोली तो चली है कहीं ना कहीं से। हाँ, गोली तो चली है, पर कहां से? किशोर की बॉडी हमें यहां पर मिली, तो इसका मतलब है किशोर यहां पर खड़ा था, राकेश उसके सामने खड़ा था। जैसे ही राकेश मुड़कर जाने लगा, किशोर ने राकेश पर फायर किया, और राकेश ने अपनी गन निकाली और घूमकर किशोर पे फायर किया। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा मुश्किल है कि गोली लगने के बाद घूमना और फायर करना, और वो भी एकदम निशाने पे। सर हाँ, पर अभी ये गोली तो चली है कहीं से तो गोली चली है, पर कहां से चली होगी गोली? किशोर को सामने से खिड़की। हाँ, हो सकता है सर, वो आदमी यहीं बाहर छुप के खड़ा हो, आदमी ने खिड़की के बाहर से गोली चलाई हो। हाँ, हो सकता है। फ्रेडिक्स, विवेक, जाओ जरा बाहर जाके देखो कुछ मिलता है क्या। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास। सर यहाँ पे ना तो कोई फुटप्रिंट है ना बुलेट का शेल सर। यहाँ खिड़की पर भी कुछ नहीं है। पर सर गोली चली तो इसी खिड़की से। खिड़की? एक और खिड़की? गोली वहां से आ सकती है। वो तीसरा आदमी यहाँ पे नहीं था सर, उसने वहीं से गोली मारी है। वहीं चलकर देखते हैं। अरे ये घर तो बंद है और यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं है। कहीं इधर उधर गया होगा सर। लगता तो नहीं यहाँ पे कोई रहता भी है, लेकिन वॉचमैन भी तो होना चाहिए। मुझे तो लगता है गोली यहीं से चली है, इसी बंगले में से। अभिजीत, इस बंगले के मालिक को फोन किया था ना?
हाँ सर, फोन किया था, आने वाली होगी। कोई मिसेस रीमा है। मिसेस रीमा? क्या बात है, आप लोग मेरे बंगले में क्या कर रहे हैं? देखिए, सामने वाले बंगले में 2 लोगों का खून हुआ है और हमें लगता है कि ये गोली आपके बंगले में से ही चली है। मेरे बंगले में? जी हाँ। लेकिन यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे आते ही नहीं है। हाँ, एक वॉचमैन है, विशंबर। वॉचमैन कहाँ है फिर वो? उसको फोन दिया हुआ है, लगा रही हूँ, लग नहीं रहा। चल कोई बात नहीं, आप हमें आपका घर जरा खोल के दीजिए। आइए। आइए आइए, आप हमारे साथ आइए। सर, हाँ, खिड़की यहाँ से साफ दिख रही है। माय गॉड। हाँ, जरा यहाँ आइए। माय गॉड। ये देखिए सर, यहाँ पे खून है। ओह, खून यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे शायद कोई आदमी खड़ा था और उसे शायद लगा होगा और वो इस खिड़की से कूद के भागा। सरुण की सही कह रहा था, यहाँ कोई तीसरा आदमी भी है इसमें। लेकिन तीसरा आदमी यहाँ आएगा कौन? यहाँ पर तो सिर्फ वॉचमैन। कहीं विशंबर को तो कुछ हो नहीं गया? वॉचमैन को फोन लगाओ जरा। नहीं, मैं फिर ट्राई करती हूँ। विशंबर गायब है, कुछ गड़बड़ है सर। फोन लग रहा है, उठा नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, मोबाइल कंपनी को फोन करो और पता करो ये विशंबर का फोन कहाँ पे बज रहा है, उसका लोकेशन क्या है। सर, इस पीडीए के थ्रू पता चल सकता है कि मोबाइल का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। रोड पे आ गए? हाँ, उसी तरफ चल रहे हैं। हाँ, कि वॉचमैन का फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। यहाँ पे आ गए। हाँ, अभी हम लोगों के घर के सामने है। हाँ, रिंग जा रही है, फोन यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। फोन चालू है ना? रिंग बज रहा है। सर, स्क्रीन पे सिग्नल यहीं से आ रहा है। सर, मोबाइल फोन इस घर के अंदर है। तो वॉचमैन यहाँ छुप के बैठा हुआ है, एक अपने फोन भी बंद नहीं किया। ओके भाई। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मतलब पुलिस? क्या हुआ? ये विशंबर यहीं रहता है? नहीं, विशंबर यहाँ नहीं रहता। कौन है वो? आपके यहाँ कोई मोबाइल फोन है? नहीं, हमारे यहाँ कोई मोबाइल फोन नहीं है। हम लोग देख सकते हैं? नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। अगर आप अंदर आए तो मैं हल्ला मचा दूंगी। विवेक, ये फोन अंदर ही है ना? हाँ सर, आप खुद देख लीजिए, सिग्नल तो यहीं से आ रहा है सर। देखिए, आपके घर में एक मोबाइल फोन है। एक्सक्यूज मी, आप हटिए इधर। देखिए देखिए, बज रहा है ये। आप कुछ कर। आप ऐसा नहीं कर सकते। सर, मोबाइल फोन इस ट्रंक के अंदर है। निकालो। क्या है ये? हैं? क्या है ये? परसों रात को आया था विशंबर, यहीं पर छुपा था। मैंने पूछा तो कुछ बोला नहीं वो। देखो, अब सच सच बता दो, 2 खून हो चुके हैं, समझी? खून? विशंबर ने खून किया? पता नहीं, लेकिन वो है कहाँ? दारू पीने गया है, बोला बहुत टेंशन है। कहाँ पे गया वो? देसी दारू का अड्डा, सलोनी बार। दिन में भी ये हालत है सलोनी बार की?
इस आदमी को पहचानते हो? कौन है साहब? चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तुम्हारा जुड़वा भाई है। क्या बात करते हो साहब, मैं तो अकेला ही था। मेरा भाई कहाँ से आएगा? बंगले में था। बंगला? क्यों भागा वहां से? हैं? सब वहां पे खून। हाँ खून। कहाँ से आया वो? सब वो लड़का लड़की। कौन लड़का? कौन लड़की? सब वो क्या है ना कि बंगला खाली रहता है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए सब वो बंगला किराए पर दे देता हूँ। तो कल रात भी साहब एक लड़का और एक लड़की आए थे तो मैंने उनको रूम किराए पर दिया था। फिर साहब मैं वहां से वापस चला गया। दोबारा आकर देखा तो दोनों गायब थे साहब। लेकिन साहब वहां पर जमीन पर खून। चलो अपनी ये दारू उतार, मुंह धो ले और उस लड़के और लड़की का स्केच बनवा हमारे लिए। चलो। सर। हाँ। वॉचमैन बिशंबर ने लड़का और लड़की दोनों का स्केच बनवा दिया, ये लीजिए। ओह, तो ये लोग थे वहां पे। इन्हीं में से कोई एक खूनी है। जरूर ये दोनों अपने अपने घरों से झूठ बोल के आए होंगे, या शायद घर पे बोला भी नहीं होगा। दोनों में से किसी को कुछ हुआ होगा। कोई एक घर नहीं पहुंचा होगा तो घर वालों ने जरूर रिपोर्ट लिखवाई होगी। चलो देखते हैं। हाँ अभिजीत। यस सर, सर्चिंग मोड में। हाँ फ्रेडिक्स, कुछ मिल रहा है? ढूंढ रहा हूं सर। सर। हाँ सर, परफेक्ट मैच। ये लड़की घर नहीं पहुंची है बेचारी। कितनी बार हमने पब्लिक से कहा है कि भाई संभल के चला करो, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। कौन है ये लड़की, क्या नाम है? अनीता, 12 कोमलवाड़ी। अजीब ड्यूटी है सर। जिनके बच्चे गायब हैं, मिले नहीं है, उनसे पूछताछ करना जरा ऑकवर्ड लग रहा है। ऐसा करें, हाँ फ्रेडरिक्स को भेज देते हैं सर। मैं सर। हाँ सर, फ्रेडरिक्स को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। फ्रेडरिक्स जाओ, चलो चलो जाओ, हम लोग हैं ना। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? अनीता का पता चल गया? हमें तो लगा था कि हमारे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जल्द से जल्द अनीता को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे, मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर यहाँ क्यों आए हो? अरे सर, वो आप लोगों से कुछ हेल्प चाहिए। जरा देखिए, आप लोग इस आदमी को जानते हैं? ये तो नीलेश है, अनीता का दोस्त। आप बता सकते हैं ये नीलेश रहता कहाँ है? वो भी तो कल रात से गायब है। उसके घर वाले उसे ढूंढने खुद यहाँ आए थे। हो, नीलेश गायब है? जी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बेटी अनीता कल रात कहाँ पर थी? वो किसी दोस्त की पार्टी में गई थी। क्या नाम बताया था उसने? भावेश। हाँ भावेश, भावेश के साथ पार्टी में गई थी वो। ये भावेश रहता कहाँ है? उसका एड्रेस बता सकते? जी मैं बताता हूँ। अनीता घर पे ये बोलकर निकली थी कि वो भावेश की पार्टी में जा रही है, मगर नीलेश के साथ वो रीमा के बंगले में पहुंच गई। 2 दिन से घर नहीं पहुंची है। देखते हैं ये भावेश क्या कहता है। भावेश। जी कहिए। हाँ भावेश है? नहीं, वो बाहर गया है। हम लोग सीआईडी से हैं, अंदर आ सकते हैं? क्यों? देखना है तुम सच बोल रहे हो कि नहीं। अरे साहब, मैं तो छुट्टी पे था, आज ही वापस आया हूँ। मतलब तुमको मालूम नहीं कि भावेश कहाँ है? नहीं सर। फिर तो घर चेक करना ही पड़ेगा। शायद ये भावेश यहीं कहीं छुपा होगा। अरे अरे साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। देखिए आप हमारे साथ ही रहिए, ओके? चेक करो, देखो। अरे ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे 1 मिनट काम करने दो।
आद्या, क्या हुआ? अरे लाश कौन है? अरे ये कौन है? सर ये तो नीलेश है सर। नीलेश की लाश है तो फिर अनीता का क्या हुआ? नीलेश की लाश मिली है भावेश के घर में और भावेश गायब है। इसका मतलब भावेश ने मारा है इसे। मगर एक बात है बॉस, वॉचमैन ने नीलेश और अनीता को बंगला दिया था, उसके बाद ये दोनों वहां से गायब हो गए थे। सर वो खून भूल गए आप सर, जो जमीन पे पड़ा था। तुम्हारा मतलब वो खून इसका है, नीलेश का? यस सर। सर लगता है नीलेश को अनीता ने मारा है। अनीता ने? जो खून आपको रीमा के बंगले से मिला है वो नीलेश का ही है। नीलेश के खून के साथ मैच होता है। अच्छा, तो अगर वो खून नीलेश का है तो फिर ये अनीता कहां गई? हम तो समझ रहे थे कि नीलेश ने ही अनीता का खून किया वहां पे। सर हो सकता है नीलेश और अनीता दोनों ने मिलकर किशोर का खून किया हो। बाद में इन दोनों का किसी बात पे झगड़ा हो गया तो अनीता ने नीलेश को गोली मार दी। नहीं अभिजीत, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीलेश के हाथ में गन पाउडर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब नीलेश ने गोली नहीं चलाई। एक बात और, नीलेश की मौत कल रात को ही हो गई थी, उसी वक्त जब किशोर की और राकेश की मौत हुई। मतलब किशोर, राकेश और इस नीलेश की मौत एक ही टाइम पे हुई? जी हाँ। नीलेश ने तो गोली नहीं चलाई तो अनीता बचती है। इसका मतलब है अनीता ने किशोर को मारा और फिर नीलेश को। शायद। अरे हर बार शायद। सर ये नीलेश की बॉडी हमें भावेश के घर में से मिली है, तो हो सकता है इस भावेश ने भी अनीता का साथ दिया। शायद। फिर शायद। यार कभी तो बोलो क्या हुआ है? क्या बोल? यही कि नीलेश जिस गोली से मरा है वो किस गन से चली है? पकड़ लिया ना मुझको। बॉस, नीलेश की बॉडी में से गोली मिली ही नहीं। क्या? जी हाँ, गोली छाती में लगी और पीठ में से निकल गई। मतलब किसी ने बहुत करीब से गोली चलाई। 3 लाशें मिली हैं, किशोर की, राकेश की और नीलेश की। 3 पिस्टल्स मिली हैं, किशोर की, राकेश की और भावेश की। मगर गोलियां सिर्फ 2। 3 लाशें, 3 पिस्टल्स, मगर गोलियां सिर्फ 2। और तीनों मौत एक ही वक्त पर। इसका मतलब है यस, समझ गया मैं क्या हुआ है। क्या हुआ है बॉस, मुझे भी बताओ। बाद में बताता हूं सालुंखे। लेट्स गो। वाह, मुझसे तो सब कुछ उगलवा लेते हो और जब मैं पूछने जाता हूं तो बाद में बताऊंगा। लेट्स गो। लेट्स गो। ये नीलेश यहां खड़ा होगा जब भावेश ने उस पर गोली चलाई, तो इसका मतलब है ये भावेश यहां खड़ा होगा। जैसे ही भावेश ने नीलेश पर गोली चलाई, गोली नीलेश के शरीर के आर पार होकर सामने वाले बंगले के खिड़की में खड़े किशोर के छाती में जाकर लगी। तो नीलेश और किशोर दोनों एक ही गोली से मरे? हाँ। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, पिस्टल से निकली हुई गोली यहाँ किसी आदमी को लग के इतनी दूर जाके किसी दूसरे आदमी की मौत कैसे बन सकती है? फ्रेडेक्स पिस्टल में से निकली हुई गोली 600 से 800 किलोमीटर की रफ्तार से निकलती है। इसीलिए नीलेश की मौत और किशोर की मौत एक ही वक्त पर हुई है। इसका मतलब है सर अब भावेश ने 2 खून किए। हाँ, और अनीता ने उसे साथ दिया है, इसलिए वो गायब है। एक काम करो, भावेश का घर जाकर चेक करो, शायद वो गन वहां मिल जाए। वो नौकर कहां भाग गया? उसे पकड़ लेना चाहिए था। सर वो अचानक नीलेश की लाश मिल गई इसलिए नौकर को भूल ही गए सर। एक बार में ही चेक करना चाहिए था सब। खैर अब करो, हमें अंधेरे में ही तहकीकात करनी पड़ेगी ताकि किसी को पता न चले कि हम यहाँ हैं।
सर हाँ? ये बुलेट्स अंदर ड्रॉअर में थे सर। बुलेट्स? ग्रेट, इसका मतलब भावेश के पास गन है। तो वो गन भी यहीं कहीं होगी। कोई आया है, सब एकदम चुप। एक काम करो, नीचे चलते हैं। सब लोग पोजीशन ले लो। दरवाजा खुला हुआ क्यों है? सुरेश, तो अंधेरा क्यों करके रखा उसने? सुरेश, सुरेश, लड़की कौन है वहां? कौन छुपा है वहां? कौन है? बोल भावेश। कौन हो? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अनीता कहाँ है? कहाँ अनीता? कौन अनीता? बताता हूँ, वो बाहर गाड़ी में। गाड़ी में? गाड़ी में? अब मजा आ गया। अरे गाड़ी तो खाली है, अनीता भाग गई क्या? भाग के जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी, देखते हैं। डिक्की में। माय गॉड, इतनी बेदर्दी। लगता बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम एम्बुलेंस को फोन करो, मैं एसीपी साहब को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ साळुंखे, अच्छा पता चल गया? जो गोली किशोर के शरीर में थी वो भावेश के गन में से चली है। ओहो, ऐसी? नहीं टेंशन मत लो, आज रात को तुम्हें तंग नहीं करूंगा, लंबी तान के सो जाओ। ओके? हाँ ठीक है। लो भाई भावेश, आखिरी दरवाजा तो बंद हो गया, अब क्या करोगे? तुम्हारी गन में से जो गोली चली है वो सामने वाले घर में जाकर किशोर को लगी। अब बताओ। किशोर? कौन किशोर? लेकिन मैंने तो नीलेश को गोली मारी थी। मुझे क्या पता था कि नीलेश के साथ साथ किसी किशोर को गोली लग जाएगी। मैंने तो सिर्फ एक ही आदमी को गोली मारी। मैं तो किशोर को जानता तक नहीं हूं। पर तुमने नीलेश को मारा क्यों बेवकूफ? अनीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये नीलेश पता नहीं कहां से बीच में आ गया और उन दोनों का चक्कर शुरू हो गया। ये बात जैसे मुझे पता चली मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने एक दिन उन दोनों को पार्टी के बहाने अपने घर बुलाया। मगर वो दोनों वहां से भाग के रीमा के बंगलों में आ गए हैं? हाँ, और जैसे मैंने उनको जाते हुए देखा, मैंने उनका पीछा किया। अनीता, वो जो कोई भी है अब नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। तो दरवाजे पर तुम थे? रोसली पार्टी यहाँ चल रही है? हाँ? हम इसके बाद तुम्हारे पास ही आने वाले थे। हाँ हाँ। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भावेश? मैं अनीता से बहुत प्यार करता हूँ। भावेश, मैं नीलेश से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारे मन में ये सब भरा हुआ है। हाँ, ये सब भरा हुआ है। भावेश, ये सब क्या है? मेरी पार्टी से छुप कर यहाँ चले आए। मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। पागल मत बनो, पागल मत बनो भावेश। भावेश
मुझे जवाब चाहिए। जवाब दे मुझे। भावेश प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। तू अपने दोस्त पर गोली चलाएगा? क्या चाहिए तुझे अनीता या जिंदगी? बोल अनीता या जिंदगी? अनीता। वो गन तुम्हें मिली कहां से? वो मैंने किसी से ब्लैक में खरीदी थी। इसकी भी सजा मिलेगी तुम्हें। 2 खून किए तुमने। अब बाकी जिंदगी जेल में काटनी है, थोड़े आंसू वहां के लिए भी बचा के रखना।